नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। भाजपा ने अपना प्रथम लिस्ट लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का घोषित कर दिया है। भाजपा ने अपने 195 प्रत्याशी का नाम लोकसभा चुनाव के लिए घोषित किया है। इस प्रकार देखें तो कई चौंकाने वाले भी निर्णय लिए गए हैं। चौंकाने वाले निर्णय इस प्रकार कहे जा सकते हैं कि दिल्ली के 5 लोकसभा क्षेत्र का घोषणा कर दिया गया है, जिसमें एक सुषमा स्वराज की पुत्री बांसुरी स्वराज को दिया गया है। यह दिल्ली में परिवारवाद का पहला नमूना है। आप देखेंगे कि 5 में 4 प्रत्याशियों का टिकट काट दिया गया है, उसके स्थान पर नए प्रत्याशियों को प्रत्याशी बनाया गया है। सिर्फ दिल्ली से बिहार के रहने वाले मनोज तिवारी का टिकट रहने दिया गया है। मनोज तिवारी पिछले बार सांसद रहे हैं। मनोज तिवारी एक बार सपा से भी चुनाव लड़ चुके हैं। इस प्रकार देखेंगे तो खासकर भोजपुरी के नायक या हीरो का बाहर रहा। आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ को टिकट दिया गया है। गोरखपुर से रवि किशन को टिकट दिया गया। ये भी जीते हुए थे। गोरखपुर से रवि किशन, इनके पूर्वज या इनके अन्य लोग सभी कांग्रेसी हुआ करते थे। अभी रवि किशन भाजपा में आ गए हैं और एक बार सांसद बन चुके हैं। निरहुआ भी पिछले टाइम जब मुलायम सिंह की मृत्यु हुई तो इन्होंने सांसद बनने का वहां से काम किया है। अब देखिए, पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया गया है। आसनसोल से पिछली बार टीएमसी से शत्रुघ्न सिन्हा, जो बिहारी बाबू के नाम से जाने जाते हैं, पटना साहिब से भी वो सांसद रहे हैं, वो अपना जीत दर्ज किया था। तो इस प्रकार देखें तो आज पवन सिंह ने इस बात से इनकार कर दिया कि हम वहां चुनाव नहीं लड़ेंगे। पवन सिंह ने साफ साफ कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, हमारी इच्छा वहां से चुनाव लड़ने की नहीं है। वास्तव में पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ना चाह रहे थे और इसके लिए उत्सुक थे। अभी भी उनकी उत्सुकता कोई कम नहीं हुई है। अगर भाजपा उनको आरा से टिकट नहीं देती है तो हो सकता है कि राजद से टिकट लेके लड़ जाएंगे, क्योंकि अब नीति सिद्धांत की कहीं कोई बात रह नहीं गई है। आप देखें कि साध्वी प्रज्ञा का टिकट काट दिया गया है। फिर देखें कि विदिशा से शिवराज सिंह चौहान को टिकट दे दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण चीज हैं जिस पर प्रकाश डालना आवश्यक है। आप देखें कि अभी बिहार को नहीं छुआ गया है, महाराष्ट्र को टच नहीं किया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 51 सीट का वितरण कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में जो सीट का वितरण किया गया है तो फिर वरुण गांधी, उनकी माता मेनका गांधी को अभी टच नहीं किया गया है, लेकिन लगता है कि निकट भविष्य में टच कर दिया जाएगा। भाजपा ने जो टिकट दिया उसमें नंबर 1 पर नरेंद्र मोदी जो बनारस से लड़ेंगे, इसके बाद राजनाथ सिंह जो लखनऊ से लड़ेंगे, इसके बाद अमित शाह जो गांधीनगर गुजरात से लड़ेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण टिकट हैं। इसके बाद आप कह सकते हैं कि कोटा से लड़ेंगे ओम प्रकाश बिरला, जो लोकसभा के अध्यक्ष थे। इस प्रकार से टिकट का वितरण किया गया। लेकिन गडकरी को भी टिकट अभी नहीं दिया गया, चूंकि महाराष्ट्र को टच भाजपा ने अभी नहीं किया है। अब देखिए कि 195 जो टिकट दिए गए हैं उसमें भाजपा ने जो प्रेस को रिलीज दिया है वो अपने हिसाब से कुछ मैनिपुलेट भी करते हैं
195 में आप देखें कि 28 महिला है, 47 युवा है। अब युवा किस प्रकार गिनते हैं, महिला में युवा को काउंट करते हैं कि नहीं वो जाने। और 18 जो है सो एसटी है, अनुसूचित जाति, और 17 जो है वो एससी है। वो अनुसूचित जाति हो गया एससी, और एसटी जो 18 हैं वो अनुसूचित जनजाति हो गए। और इस प्रकार देखेंगे तो 57 सीट जो है वो पिछड़ी जाति के लोगों को दिया गया है। भाजपा ने जो ही टिकट वितरण किया, इसी प्रकार ये डाटा भी सबको उपलब्ध करा दिया। चूंकि राजनीति में आज के दिन जातीय आधार और जातीय समीकरण का काफी बोलबाला होता है, बगैर जातीयता का कुछ संभव नहीं है। अब सबसे तजुब तो यह हुआ कि झारखंड में जो 14 सीट का भाजपा ने ऐलान किया है, उसमें 14 में एक सीट गोड्डा से निशिकांत दुबे को स्वर्ण के रूप में देने का काम किया है। और बाकी आप देखेंगे तो 5 जो है, 6 जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए, एक जो है वो अनुसूचित जाति के लिए, बाकी सब पिछड़ी जाति के लिए वहां उन्होंने टिकट का वितरण किया है। इस प्रकार से देखेंगे तो स्वर्ण के वोट से लगता है कि भाजपा का मोह भंग हो गया है, इसीलिए उन्होंने वहां से एकमात्र सीट निशिकांत, जबकि पिछले टाइम या उससे पहले 5-6 सीट जो है वो दे दिए जाते थे। दूसरे राजपूत को भी टिकट दिया जाता था, वहां भूमिहार को भी टिकट दिया जाता था, फिर जमशेदपुर से किसी को लड़ाया जाता था। फिर अभी देखिए कि कास्त समाज से जो था वो जसवंत सिन्हा के पुत्र थे जयंत, उनको टिकट दिया गया था, उनको भी टिकट हजारीबाग से काट दिया गया। तो इस प्रकार से भाजपा ने एक नया जो समीकरण जातीयता का गढ़ा है, जिसमें स्वर्ण के लिए बिल्कुल न्यून जगह है, तो उसमें सबों को सामना करना है। अब स्वर्ण को निर्णय लेना है कि इस कटम कुटी में वो कहाँ अपने को पा रहे हैं, ये स्थिति है। तो अब झारखंड में तो कम से कम बहुत स्पष्ट है, जबकि झारखंड में जैसा कि आंकड़ा बताता है कि 15% स्वर्ण वोटर हैं। आदिवासी वगैरह को अलग कर दें तो जब 15% वोटर के लिए एक सीट निशिकांत दुबे को दिया गया है, और पहले से जितने भी स्वर्ण जाति से थे, तो जैसे राजपूत को देना है, ब्राह्मण को भी वहां से दिया जाता था, फिर कायस्थ को भी दिया जाता था, तो इस बार सबों को पता साफ सुथरा कर दिया गया, उनकी कोई जरूरत भाजपा को नहीं है। एक निशिकांत दुबे चूंकि कुछल कुछ पीछे से मचाते रहते हैं, तो उनको एक टिकट दे के स्वर्ण को संतुष्ट किया गया है। हमको लगता है कि स्वर्ण का अब जरूरत भी नहीं है कोई टिकट का, तो इसलिए अच्छा है कि वो अपना एक से संतुष्ट हो ले। नीतीश का बोलबाला है, नरेंद्र मोदी का बोलबाला है, और उसमें तो बम गोला है, कुछ है नहीं, तो इस ख्याल से अच्छा है सब कुछ। अगर नरेंद्र मोदी है तो सब कुछ है, गारंटी है। स्वर्ण भी नहीं भी लड़के जीत गई उसकी गारंटी है, क्योंकि वही स्थिति बन रही है। तो ये भी स्थिति है। इसी प्रकार दूसरे जगह की भी स्थिति बन रही है। आप देखिए कि रमेश बिधुरी के जगह पर उसके भतीजा को टिकट दे दिया गया। ये बहुत अच्छा है। अभी देखिए आगे 2 सीट पर किसका नाम दिल्ली में आ रहा है, तो इस कदर से देखेंगे। साध्वी प्रज्ञा का भी टिकट काट दिया गया है, तो समीकरण बड़ा उलट पुलट हो रहा है। लेकिन फर्स्ट लिस्ट जारी करने के बाद फिर भाजपा बड़ी चातुरी के साथ अपना समीकरण साध रही है कि आने वाले समय में किसको किसको कहां से टिकट दिया जाए। अभी जो टिकट 195 बटे हैं, उसमें से एक सीट मोहम्मडन को भी दिया गया, मुस्लिम समाज को दिया गया है। तो यह स्थिति है, और इसके सहारे भाजपा आगे का नैया पार लगाने के लिए अब की बार 400 पार के साथ मैदान में उतर रही है। और यही संभावना है कि इसी के साथ भाजपा अपना नैया पार लगा लेगी। और सभी लोग फ्री के खाने के लत में पड़े हुए हैं, तो आनंद लें, सब कुछ फ्री है, तो बहुत सुंदर है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें।